दिल्ली में एमसीडी का दंगल शुरू हो चुका है। काउंसलर की कुर्सी से लेकर मेयर की कुर्सी तक पहुंचने के सपने पार्टियों के नेताओं ने अपनी आंखों में पाल रखे हैं। आदाब, मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। एमसीडी इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो चली है। हम भी लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आकर ये देख रहे हैं कि दरअसल इस बार दिल्ली के लोग किस तरह के जो मुद्दे हैं उनके पास इस इलेक्शन को लेकर है। ख़ासतौर पर साफ़ सफाई और कूड़े के जो पहाड़ लगे हुए हैं अलग अलग इलाकों में, उन तमाम चीज़ों को राजनीतिक पार्टियाँ मुद्दा बना रही है। आज हम पहुँचे हैं सीलमपुर इलाके की चौहान बागड़ जो वार्ड है उसमें, और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं। क्योंकि अगर इस वार्ड की बात करते हैं तो 2017 में जब एमसीडी इलेक्शन हुए थे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन यहाँ उपचुनाव हुए 2021 में और फिर यहाँ कांग्रेस ने जीत हासिल की। इस बार किस तरह के यहाँ पर सियासी समीकरण बन रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग अपनी आवाज़ को रख रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं। सीलमपुर असेंबली के तहत आने वाले चौहान बांगड़ वार्ड 227 पर भी कुर्सी की लड़ाई रोमांचक मोड़ पर दिखाई दे रही है। वजह है 2021 में यहाँ हुआ जिमनी इंतखाब, जिसको जीतकर कांग्रेस ने यहाँ वापसी की थी। यहाँ 2021 के जिमनी इंतखाब में कांग्रेस के जुबैर चौधरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ये सीट खवातीन के लिए रिजर्व है। जुबैर कहते हैं कि इस सीट पर फिर से कांग्रेस का कब्जा होगा क्योंकि वोटर केजरीवाल से नाराज हैं। चौहान बागड़ से काउंसलर जुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद है। पिछले हालांकि उपचुनाव में जीते थे 2021 में, लेकिन एक साल का जो वक्त रहा है, क्या काम उन्होंने कराया इस पर बात करेंगे। जुबैर भाई, क्या आप लोगों ने काम कराया खासतौर पर, क्योंकि सफाई का जो मुद्दा है, कूड़े का जो मामला है, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर इस बार का ये चुनाव है। क्या क्या कोशिश की गई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंदगी जगह जगह नज़र आती है। चौहान बांगड़ में आपको नज़र नहीं आएगी। पिछले 6 महीने से तो हम पार्षद नहीं है, लेकिन जो हमारा टाइम रहा 1 साल का तकरीबन, उसमें हमने कोशिश की है कि चौहान बांगड़ को बेहतर किया जाए। और उसके लिए आप मुझसे ना पूछ के इलाके के लोगों से पूछें। हमने तो उसी 1 साल में 6 महीने का लॉकडाउन भी रहा है। 6 महीने हमें वर्किंग के लिए कई गलियां ऐसी थी जो हमने कमिट की थी, वो हमने बनवाई हैं। भले ही हमारे पास फंड नहीं था, हमने एमसीडी से किसी भी तरह फंड लाया और उसको हमने बनवाया। एक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा इशू था हमारे यहाँ, जो हमने कमिट किया था पिछले इलेक्शन में कि हम लड़कियों की लाइब्रेरी बनाएंगे। हो गई है सीट, तो इस बार तो महिला चुनाव लड़ेगी यहाँ से। महिला लड़ेगी। अच्छा, क्या कोशिश इस बार होने जा रही है फिर? कांग्रेस जीतेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। आम आदमी पार्टी से कोई खतरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और आपकी टक्कर ज़्यादा यहाँ पर इस वार्ड में है और आपने 2021 में उनको हराया था, तो इस बार चीज़ें बदलेगी? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम एमसीडी में आ रहे हैं। कहते तो वो बहुत कुछ हैं कि हम कहाँ आ रहे हैं, वो खाली वोट बिगाड़ने का काम करते हैं। और जिस इलाके के आप अंदर बैठे हुए हो, इस इलाके में आज से 1.5 साल पहले दंगा हुआ था, 2 साल पहले, पब्लिक को वो भी याद है। और मौजपुर चौक पे अगर वो आ जाते थे, हम इलेक्शन में कहते थे अगर इलेक्शन उस टाइम पे दंगे के टाइम पे अगर मौजपुर चौक आ जाते दंगा नहीं होता। हमारी केजरीवाल से कोई जाति लड़ाई तो है नहीं, लेकिन केजरीवाल की उदासीनता, घर बैठने की वजह से इलाके को नुकसान हुआ। लोगों में इस बार के एमसीडी इलेक्शन को लेकर काफी हलचल है, वो मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बागड़ में जब आप आते हैं तो आपको कारोबारी जो लोग हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि दुकानें हैं पूरे इलाके में ज़्यादातर, या कामकाज जो लोग करते हैं वो कोई कपड़ा बनाने का, कोई किसी और तरह का जो कारीगर है वो यहाँ पर है। जो दुकानदार है उनकी किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या वाकई साफ़ सफाई की व्यवस्था है, उन लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अबरार नाम है मेरा। अबरार भाई, क्या साफ़ सफाई या आप लोगों की दुकानों के सामने कोई समस्या किसी तरह की होती है? साफ सफाई तो है, बढ़िया काम हो रहा है। क्या दिक्कत है? बढ़िया काम हो रहा है, बिल्कुल। कई लोगों को शिकायत है कि जाम बहुत रहता है, इसकी व्यवस्था नहीं है। जाम कहाँ नहीं है, मुझे बता दो आप। अच्छा, कि जाम कहाँ नहीं है बताओ। कहीं भी चले जाए इंसान है, मैं जाम ही जाम है। जाम है। और क्या? इसको जंगल में चले जाओ, जंगल में वेदर को जाम लगता है। जंगल में भी जाम जंगल में चले जाए वो, साहब, जिनको जाम लगता है इलाके में, वो जंगल में चले जाए। बिल्कुल। तो क्या आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत है? साफ सफाई वक्त पर हो रही है? दुकानदार क्या सोच रहे हैं एमसीडी इलेक्शन को लेकर? साफ सफाई की दिक्कत है इस रोड पे, बस गंदगी आई देखो कितनी है, पूरे जाम है उनकी वजह से, कूड़ेदान ही है, इस वजह से सफाई भी नहीं है पूरी। जब भी देखो बदबू, यहाँ मच्छर मक्खी पूरे रहते हैं। तो एमसीडी क्या करती है? एमसीडी आती है कभी? एमसीडी की टीम या जो है एमसीडी काम तो कर रही है, नहीं फिर भी दिक्कत ही है रोड की। क्या दुकानदारी पर असर पड़ता है क्या भाई? क्योंकि भाई साहब तो कह रहे हैं कि जाम तो सब जगह है,
तो इसको ख़त्म कराने के लिए या किसी और चीज़ के क्या इश्यूज आप लोग जो दुकानदार हैं उनके हैं? जाम से दुकानदार को असर तो पड़ता ही है। जब बाइक खड़ी होगी ग्राहक नहीं रुकेगा सीधे, वो जाम में कहाँ बाइक लगाए अपने, कहाँ क्या करे, रिक्शा कहाँ रुके। ये सर अब जाम खत्म भी होना चाहिए, रोड भी साफ होना चाहिए। लोगों को लगता है कि इस एमसीडी में इस इलाके का मुद्दा सबसे बड़ा क्या आप मानते हैं? सबसे ट्रैफिक हो गया और आपका गंदगी हो गई। गंदगी इतनी जिसके कोई हद ही नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो तो कूड़ा एकदम साफ कर देंगे। केजरीवाल जी क्या क्या बोलते हैं, बोलने में करने में फ़र्क होता है ना। अच्छा, बोलने में और करने में फ़र्क होता है बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको उनकी कथनी और करने में फ़र्क है? हमने तो कभी देखे नहीं अपने एमसीडी वाले आते हुए सफाई करते हुए। अपना डेंगू फैलता क्यों? अभी आप हॉस्पिटल में जाके देखिए एमसीडी पे वो कहते हैं बीजेपी का कब्जा है, हमारा कब्जा नहीं है। नहीं वही तो ना, अपनी बात दूसरे पे डालनी है और कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या इस इलाके में क्योंकि जो सीट रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की रही है, 17 में आम आदमी पार्टी जीती थी, उपचुनाव हुआ था यहाँ तो कांग्रेस आ गई थी। अभी क्या लग रहा है 22 में? अभी जी कुछ भी नहीं जी, अब तो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों, क्या होगा? हम तो वोट ही देंगे अब की बार। हाँ भाई, इतना निराश क्यों है मतलब? गंदगी इतनी है, गंदगी आपके घर के बाहर गंदगी तो आपको अच्छा लगेगा ना लगेगा?